बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं एफएसपी के ट्रेंड्स। कुलश उस्मान किस्त नंबर 113 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और एनालिसिस 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे ने मंगोल एलची को तमाम कबाइल के सरदारान के सामने कत्ल कर डाला, यानी उसकी गर्दन उतार दी। अब आगे चलकर क्या होगा, कौन सा सरदार उस्मान बे का साथ दे सकता है, मंगोल कमांडर नाइमान की क्या एंट्री हो सकती है और नाइमान का तल्लुक किससे हो सकता है, आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इस ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि ओल्फ ने एक किले पर हमला किया है, बल्कि किले के अंदर जा चुका है। ये कौन सा किला हो सकता है, आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने एफएसपी के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ट्रेलर 1 में आपने देखा था कि इस महान खातून ने एक जिरगा बुलाया और जिरगे में बड़े कबाइल के सरदारान आए हैं जिनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, यानी उस्मान बे से भी बड़े सरदार हैं। लेकिन जब जिरगा जारी हुआ तो सबसे बड़ा मसला यही सामने आया कि समागर की जो मौत हुई है उसके हवाले से मंगोल तावान मांग रहे हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि एक नाइमान नामी कमांडर ये सब कुछ मांग रहा है। इस पर न सिर्फ उस्मान बे ने इनकार किया बल्कि आने वाली एलची की गर्दन भी उड़ा दी है। जो ही ये सब कुछ हुआ तो इसी दौरान आप देख सकते हैं कि दो सरदारान उस्मान बे के खिलाफ ही नजर आए, जिनमें याकूब बे और कलम शाह हैं। इसके साथ साथ एक सरदार चुप नजर आए। हमारे ख्याल में वो उस्मान बे का अभी कुछ हद तक साथ दे सकते हैं, जिनका नाम शमसुद्दीन यामान जानदार होगा। हो सकता है कि वो किसी हवाले से उस्मान बे का थोड़ा साथ दें, लेकिन हमें नहीं लगता कि मुकम्मल तौर पर भी वो भी साथ दे सकते हैं। इसलिए हमने इससे पहली वीडियोस में भी आपको बता दिया था कि ज़्यादातर सरदारान उस्मान बे के इसलिए खिलाफ होंगे क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो ही सल्जूक सल्तनत ख़त्म हो तो वो अपनी सल्तनत कायम कर लें। इन सब मामलात में उस्मान बे जैसी नीयत साफ उनकी नहीं है। दूसरी तरफ एक मंगोल कमांडर नाइमान का नाम लिया जा रहा है। हमारे ख्याल में आने वाली एक साथ में उसकी एंट्री कराई जा सकती है और हो सकता है कि वो तोगाई का भाई हो और नोयान का उसके साथ कोई तल्लुक हो, यानी ये उस्मान बे का एक पुराना दुश्मन भी हो सकता है। अगर ऐसा ना भी हुआ तब भी हमारे ख्याल में नाइमान की एंट्री हो सकती है। इसके साथ साथ ओल्फ जमीनें हासिल तो ना कर सका, लेकिन एक किले पर हमला किया है और उस किले में हमारे ख्याल में वो माल बरदार गाड़ी के जरिए अंदर दाखिल हुआ है, यानी ताजरों के काफिलों के सूरत में वो एक किले में दाखिल हुआ है। इस किले में वाज़ेह तौर पर काई कबीले के झंडे नजर आ रहे हैं और इस हवाले से अगर देखा जाए तो काई कबीले के झंडे इस वक्त हमारे ख्याल में मरमरा जग किला में तो नहीं है। इसमें ज्यादा इम्कान इसी बात का है कि ओल्फ एनागोल में दाखिल हुआ है या फिर बिलचेक या कराजाईसार, लेकिन ज्यादा इम्कान हमें एनागोल के लगते हैं। लेकिन इसी ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि बाज़ंतीनी जो ओल्फ के साथ अंदर दाखिल हुए हैं उनकी डालों को आग लगी हुई है और ज़रूर उन पर जो तीर बरसाए जा रहे हैं वो आग वाले तीर हैं। इससे वाज़ेह होता है कि ओल्फ को यहाँ मुश्किलात तो सहनी पड़ेंगी और हो सकता है कि अगर एनागोल पर उसने हमला किया हो तो तुर्कत पे पहले से ही तैयार बैठे हों। अब इस हमले के दो ही नतीजे निकल सकते हैं, या तो ओल्फ की यहाँ मौत हो जाए या फिर वो पकड़ा जाए। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ओल्फ इस किले पर कब्जा कर ले। वाज़ेह तौर पर तो हमें उसी वक्त पता चलेगा जब एपिसोड आएगी।